मित्रों, आज मैं राधा कृष्ण की एक व्यंग्य कथा लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है वाल्मीकि का श्लोक। यह कहानी कवि, कविता और साहित्य के घटते हुए साख पर एक व्यंग्य है। किस तरह आज वह साहित्य जो कभी समाज को परिवर्तित कर सकता था, स्वयं अपनी विश्वसनीयता को खो रहा है। एक कथा जो आज हमको, आपको और समाज को हृदय से सुनने, समझने और महसूस करने का विषय है। चलिए, राधा कृष्ण के बारे में कोई परिचय दूं, आज इसकी जरूरत नहीं है। वाल्मीकि का श्लोक, यह कहानी मैं आपके सामने सौंप रहा हूं कि क्रौच मिथुन के समय जब व्याधा ने तान कर बाण चलाया और क्रौच का जोड़ा मरकर गिर गया। वो प्राचीन वाल्मीकि प्रसंग को नए संदर्भ में कि क्रौच मिथुन के समय जब व्याधा ने तान कर बाण चलाया और क्रौच का जोड़ा मरकर गिर गया तो वाल्मीकि ऋषि की आत्मा व्यथित हो उठी। तत्काल उनके मुंह से अनुष्टुप छंद का एक श्लोक निकला तो वाल्मीकि जी चकित रह गए। सोचने लगे, इस श्लोक का मैं क्या करूं। तब वे आगे बढ़ गए और व्याधा को पुकारा, ओ भाई व्याधा, जरा सुनते जाना। व्याधा रुक गया, पूछने लगा, क्या है? वाल्मीकि ने कहा, मैंने एक श्लोक बनाया है, मैं चाहता हूं कि तुम उसे सुन लो। व्याधा हंसने लगा। अब कविता सुनने और सुनाने की चीज नहीं रही। व्याधा हंसने लगा और हंसकर कहा, अब कविता सुनने और सुनाने की चीज नहीं रही, इसे ताल पत्र पर एक और हाशिया छोड़कर साफ साफ लिखकर लेते लाइए। इसके बाद जब फुर्सत होगी तो उसे पढ़ लूंगा। व्याधा ने वाल्मीकि से कहा। क्या करते वाल्मीकि? तालपत्र पर जुगाड़ किया, तालपत्र का जुगाड़ किया, उसमें मसी से श्लोक लिखा और व्याध को दे आए। व्याधा ने कहा, ठीक है, आप इसे छोड़ जाइए, मैं फुर्सत के समय इसे देखकर इस पर विचार करूंगा, फिर जैसा होगा आपको सूचना दे दूंगा। अगर ज्यादा देर हो तो 3 सप्ताह के बाद मुझे फिर से एक बार याद दिला दीजिएगा। व्याध ने वाल्मीकि से कहा कि कविता पढ़ने की अभी फुर्सत नहीं है, मैं देख लूंगा फुर्सत में, और अगर देर हो तो 3 सप्ताह बाद आके मिल लीजिएगा। वाल्मीकि ऋषि ने अच्छा कहा और वापस लौट गए, मगर उनका मन छटपट करता रहा। वे सोचते रहे कि कविता का कोई असर होता है या नहीं। उसे पढ़कर व्याधा का हृदय तो अवश्य ही द्रवित हो जाना चाहिए। यह कविता पढ़कर हृदय परिवर्तन हो जाना चाहिए, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत दिनों तक व्याधा के पास कोई सूचना नहीं आई। तब 3 सप्ताह के बाद वाल्मीकि जी स्वयं व्याधा के पास पहुंचे और पूछने लगे, भाई व्याधा जी, आपने तो मेरी कविता पढ़ ली होगी। व्याधा ने कहा, आपकी कविता वैसे है तो अच्छी, इसी तरह परिश्रम करते रहे तो आपको किसी दिन कविता लिखना आ जाएगा। ये व्याध ने सलाह दिया। मगर वाल्मीकि जी दूसरी बात के लिए उत्सुक थे। उन्होंने पूछा, मेरी कविता से आपके मन में कुछ व्यथा तो अवश्य हुई होगी, उसका असर जरूर पड़ा होगा। जैसा कि कवियों को अक्सर होता है, उनको लगता है कि उनकी रचनाओं से कोई हृदय परिवर्तन हुआ होगा। यह जिज्ञासा वाल्मीकि में भी आती है और उस व्याधा से पूछते हैं। व्याधा हंसने लगा, बोला, आप भी कैसी बचकानी बात करते हैं मुनि जी। अब कविता ने अपना पुराना निवास स्थान छोड़ दिया और किराए के मकान में रहने लगी है। किराया का मकान? वाल्मीकि जी चकित हो गए, बोले, यह क्या बात है, किराया का मकान कैसा होता है?
व्याधा ने कहा, वाल्मीकि जी, मेरा मतलब आप समझे नहीं। कविता अब हृदय में निवास नहीं करती। कविता अब हृदय में निवास नहीं करती, वह बौद्धिक हो गई है। आपकी इस कविता में बुद्धि को स्तंभित करने वाली कोई चीज मैं नहीं देखता। आपकी इस कविता में बुद्धि को स्तंभित करने वाली कोई चीज नहीं देखता। वाल्मीकि ऋषि निराश होकर वहां से लौट गए। ये एक छोटी सी कहानी थी आज के साहित्य के घटते हुए प्रभाव और साहित्य का जो झंडा बरदारी है। कल तक साहित्य उसको कहते थे जिससे धाराएं निकलती थीं, और आज साहित्य धाराओं से निकलने वाले साहित्य हो गए हैं। तो साहित्य से धारा और धारा का साहित्य में फर्क है। ये जो कविता में बौद्धिकता की मार बढ़ गई है, साहित्य बुद्धिजीवियों का जो खिलौना हो गया है, हृदय कहीं न कहीं बहुत पीछे छूट जाने की स्थिति में है, और कविता में सिर्फ मस्तिष्क या दिमागी बोझ बढ़ता चला जा रहा है, राजनीतिक जंजाल बढ़ते चले जा रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि वाल्मीकि की कविता अब किसी व्याध के हृदय को परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं है। साहित्य कहीं न कहीं कमजोर पड़ रहा है अपनी पठनीयता की दृष्टि से, प्रभाव की दृष्टि से, कांता सम्मत उपदेश की दृष्टि से। एक समय था जब कविताओं ने क्रांति उठा दी थी, कविताओं ने परिवर्तन किया था। हमारे वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, वो राष्ट्रवादी कविताएं, एक समय था जब कविताओं ने परिवर्तन किया था भारत में, विश्व में, और आज वही कविता किसी व्याध को प्रभावित नहीं कर रही। यह रचना हमने राधा कृष्ण की आपके सामने रखी। ये व्यंग रचना छोटी तो है मगर चोटीली है, चुटीली है। इस रचना के माध्यम से विश्वास है आप का मन तो लगा ही होगा साहित्य के प्रति, या समाज में जो हलचल चल रहा है उस व्यंग से आप अवगत हुए होंगे। अगर बातें अच्छी लगी हों तो इस बात को आगे बढ़ाएंगे। फिर मिलेंगे हम अगले किसी साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ के साथ। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।